आज का यह वीडियो आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। जैसे ही आप 19 फरवरी के दिन परीक्षा देने जाइएगा तो आप खुश हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान की इतनी मजेदार आपको क्वेश्चन बताने वाला है जो 100% पूछा जाएगा। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा, इसका उत्तर भी बताएंगे कि आपको उत्तर कहां मिलेगा। इसके पीडीएफ आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, आप अपने तैयारी को बहुत ही जबरदस्त बना सकते हैं। तो वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले मैंने सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और आपको बताना चाहेंगे कि आप काफी दिन से परेशान थे कि सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या याद करें, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में 5 सब्जेक्ट होता है लगभग, और उससे बहुत सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग क्या क्या याद करें, क्या क्या याद ना करें, क्योंकि परीक्षा में कुछ ही पल बाकी है, तो अब आपको परेशान नहीं होना है। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि भूमंडलीकरण में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की योगदान यानी कि भूमिका को स्पष्ट करना है। इसका उत्तर कहां पे मिलेगा, इसका पीडीएफ भी आपको दे देते हैं, परेशान मत होइए, पूरा वीडियो देखिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए 100% पूछा जाएगा। अगला है कि कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं। अगला देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, इसके बारे में चर्चा करना है। कितने प्रश्न का उत्तर आपको पता है पहले से, आप हमें फटाफट से नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के किन्हीं 3 कारणों को का विवरण आपको देना है। अगला है कि वाणिज्य क्रांति से आप क्या समझते हैं, जो कि काफी बढ़िया क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, इसका पीडीएफ दे देते हैं, इसका उत्तर भी मिल जाएगा बाबू, आपको परेशान नहीं होनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गेरवाल्डी के योगदान की चर्चा करना है, यानी कि इसके बारे में आपको बताना है। और अगला है कि मुद्रा क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित कर दिया था। अगला है कि गठबंधन की राजनीति कैसे लोकतंत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। अगला याद कर लीजिएगा कि आतंकवाद लोकतंत्र की कैसी चुनौती है, ये आपको बहुत अच्छे ढंग से याद होने चाहिए। देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको हम बता रहा है, अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आप मिस कर दिए, नहीं याद किए, तो समझिए आपको पछताना पड़ेगा। अगला देख सकते हैं प्रश्न क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख जो कार्य हैं वो कार्य क्या क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, नहीं तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये हमारे वेबसाइट पे इसका सारा उत्तर आपको बता देते हैं, सारी चीजें कहां से मिलेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आय से आप क्या समझते हैं, इसके बाद भी और सारा क्वेश्चन वहां पे आपको देखने को मिलेगा, इसका उत्तर के साथ साथ सब कुछ मिलेगा आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि सहकारिता की परिभाषा क्या होती है। अगला है कि बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन जो होता है, उस पिछड़ेपन का कारण क्या है। हम लोग का बिहार राज्य जो है वो काफी पिछड़ापन है, तो पिछड़ापन का आखिर इसका कारण क्या है, ये आपको लिखना होता है। अगला है कि बहुत वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको याद करना है। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि जल संसाधन के क्या उपयोग है, इसे लिखिए। अगला प्रश्न है कि खनिज क्या है। अगला है कि मुंबई जो हाई तेल है उत्पादन क्षेत्र का ये जो है, ये आपको इसके बारे में परिचय देना है, इसका परिचय आपको देना है कि यानी कि क्या चीज है, इसके बारे में पूछे पूरे तरीके से ढंग से लिखना है। और जो आपको जिस तरीके से बताया जाएगा आप उसी तरीके से लिखिएगा, नहीं तो आपके एग्जाम में आपका नंबर काट लिया जाएगा। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जो जल मार्ग होती है, इसके बारे में आपको लिखना होता है। अगला प्रश्न है बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिले का नाम लिखना है। और देखिए इन क्वेश्चन से आपको अंदाजा लगना चाहिए कि आपकी तैयारी कितनी है। जितने भी बच्चों को इन सारी प्रश्नों का उत्तर पहले से पता नहीं है, वे समझिए कि उनकी तैयारी बहुत ही अधूरी है और जल्दी से तैयारी करने की जरूरत है, और फटाफट से देख करके जाइए एग्जाम देने। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि बिहार के अत्यधिक घनत्व वाले जिला का जो है नाम, ये बताना है। अगला है कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है। अगला है कि सुनामी के प्रमुख जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। अगला है कि प्राकृतिक आपदा में होने वाली किसी एक वैकल्पिक संचार यानी किसके माध्यम की चर्चा कीजिए। अगला है कि गैरिबाल्डी की चर्चा कीजिए, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करना है। और पांडुलिपि क्या है, इसकी उपयोगिता क्या होती है, इसके बारे में आपको लिखना होता है, जो कि काफी शानदार क्वेश्चन है। अगला देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन आपको करना है। अगला है कि जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, इसे संक्षिप्त में लिखिए। और देखिए ये जितना भी क्वेश्चन है आपको वो मिस नहीं करना। फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए जल्दी से। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जब तक लाइक नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिलेगा। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जितने बच्चे नहीं किए हैं, क्योंकि अगर आपको इसी तरह के कमाल वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन का संक्षिप्त बाबू बीड़ा, ये आपको टिप्पणी लिखना है इसके बारे में। अगला प्रश्न है कि 1929 ईस्वी के आर्थिक संकटों के कारण और परिणाम, ये दोनों के बारे में आपको लिखना होता है, जो कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ये दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति क्या होती है। अगला है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जो कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहेगा। अगला प्रश्न है कि मार्शल द्वारा दी गई जो राष्ट्रीय आय है उसकी परिभाषा उन्होंने क्या दी थी, उन परिभाषा को आपको अच्छे ढंग से बेहतरीन तरीके से आपको उसे लिखना होगा। चलिए उसके बाद आपको बताना चाहेंगे अगला प्रश्न क्या है, कह रहे कि मौद्रिक प्रणाली क्या है। जो मौद्रिक प्रणाली होता है मुद्रा, वो आपकी क्या है, इसके बारे में लिखना है। अगला है कि मुद्रा के कार्य,
मुद्रा के जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, इस पे आपको प्रकाश डालना है, यानी कि आपको इसके बारे में लिखना है। प्रकाश डालने का मतलब क्या होता है कि पूरे विवरण के साथ आपको उसको वहां पे लिखना है। अगला है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। बहुउद्देशीय जो परियोजना होती है उस परियोजना से आप क्या समझते हैं। 50 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, लगातार आपको काफी शानदार क्वेश्चन। ठीक है, चलिए और अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि खनिज क्या है, खनिज का महत्व। खनिज क्या है, खनिज का देखिए खनिज क्या है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। क्या था, खनिज क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और देखिए ये क्वेश्चन आपको साइंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, साइंस में भी यानी कि विज्ञान में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और सामाजिक विज्ञान में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है जो कि धातु वाला उसमें का चैप्टर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आपदा। आपदा से आप क्या समझते हैं। आपदा बड़ा ही शानदार टॉपिक है ये, आपदा। आपदा से आपका ये क्या समझते हैं, आपको इसके बारे में लिखना होता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि भूकंप के कारण सुनामी कैसे पैदा हो जाती है। जानते हैं आप लोग कि सुनामी जो होती है वो समुद्र में उत्पन्न होती है, लेकिन वो भूकंप के कारण ही उत्पन्न होती है। यह कैसे, ये इसका क्या कारण, मतलब कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला देखिए, अगला है कि सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। जो सुखाड़ हो जाता है उस समय मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। अगला है कि 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति जो है इसका कारण क्या होता है, इन कारण को आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए और आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कितने प्रश्न का उत्तर पहले से जानते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी आपको यह है कि आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि जब तक इन सारी क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको आगे चल करके। ठीक है, यानी कि परीक्षा में आपको दिक्कत, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और देखिए आपका रिजल्ट जो बनाएगा ना वो यही बनाएगा, आपको सब्जेक्टिव जो प्रश्न है यही आपका जो होगा रिजल्ट आपको काफी बेहतरीन बनाएगा। ओके, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर हम सभी का प्रश्न कह रहा है कि रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारण जो होता है उसके कारण की विवेचना करना। इसलिए वीडियो को लाइक करें, फटाफट से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले। फटाफट से कर लेंगे जो बच्चे अभी तक नहीं किए हैं। चलिए आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मनोबल बढ़ता है और इसके लिए आपको आगे से बहुत अच्छे काम किया जाता है। अगला प्रश्न है कि दांडी यात्रा क्या है। जो दांडी यात्रा होता है वो दांडी यात्रा क्या है, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए, जो कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई थी ना, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करना है। जो भारत है, भारत में जो मजदूर आंदोलन हुआ था इसके विकास के क्या करना है आपको, इसके आपको वर्णन करना है। अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला प्रश्न है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन का वर्णन कर देना है। ताड़ी विरोधी जो आंदोलन है इसके ये क्या है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। 100% गारंटी है कि जितना आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ये 50 क्वेश्चन आपको बता रहा है सब्जेक्टिव टाइप में। ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा बता दिए हैं और वो वीडियो नहीं देखे ना तो आगे चल के बड़ा दिक्कत होगी, यानी कि एग्जाम में आपको बड़ा दिक्कत होगी। तो उन सभी वीडियो को देखिए, इस चैनल पर आपको अपलोड है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अगला नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। जो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है वह क्या होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता कौन है, संक्षेप में बताइए। जो उपभोक्ता, देखिए आपको हम बताना चाहेंगे एक चीज, आपको पहले ही हम कंफर्म कर दे, ये जो आपको एक बहुत ही यूनिक चीज आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए 100% लागू होगा और हर एक सब्जेक्ट में, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपके लिए लागू होगा। देखिए जो मैथ से लेकर के आपको जो भी सब्जेक्ट है, वो साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, कुछ भी हो, तो देखिए सबसे पहले आपको कहना चाहेंगे कि पहला चैप्टर, देखिए पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, यानी कि लगातार 3 चैप्टर तक क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लगातार 3 चैप्टर में। हालांकि मैथ में जो होता है वह कहीं कहीं जैसे त्रिकोणमिति हो गया, इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछ दिया जाता है। लेकिन और मैथ के अलावा जितने भी सब्जेक्ट हैं इनसे से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे विज्ञान में आप देखेंगे तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जो आपका रासायनिक अभिक्रिया है, अम्ल क्षार लवण है, धातु अधातु, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। उसके बाद से फिर भौतिकी विज्ञान में आपका प्रकाश अप्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, इससे क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा। विद्युत से क्वेश्चन आता है। उसके बाद से आपके जो बायोलॉजी होते हैं, बायोलॉजी वाले चैप्टर में क्या होते हैं, जैव परिक्रम जो होती है, श्वसन वाला क्वेश्चन ये इससे चैप्टर से आते हैं। बस यानी कि एक यूनिक चीज यही समझिए कि जितने भी क्वेश्चन अक्सर यानी ज्यादातर पूछे जाते हैं वह शुरू के 3 चैप्टर और लास्ट के 2-3 चैप्टर से पूछा जाता है। हालांकि बीच में से पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि बस इतने ही चैप्टर पढ़िएगा, लेकिन खास करके देखा जाता है कि सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल हम लोग तो सोशल साइंस से बात कर रहे हैं। सोशल साइंस के क्वेश्चन पे, सोशल साइंस के जो क्वेश्चन है वह सब्जेक्टिव में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्टिव में आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रही है। अगला देखिए,
अगला है कि उपभोक्ता कौन है, इसके बारे में आपको लिखना है। जितना भी क्वेश्चन बाबू आपको बताया जा रहा है ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मिस मत कीजिएगा, आगे चल करके पछताना पड़ सकता है। इसके बाद आपको साइंस मैथ सबका क्वेश्चन बताएंगे और इसको आपको सॉल्व करके भी बता देंगे, अगर कहिएगा तो। नहीं तो इसका पीडीएफ हम दे देते हैं, उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसके आगे वाले इसके बाद जो वीडियो आएगा इसमें आपको सारा का सारा चीज हम आपको यहाँ पे समझा देंगे बोल बोल के, जिससे कि आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। इसके लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है कि असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे, ठीक है। असहयोग जो आंदोलन था वह प्रथम जन आंदोलन था कैसे, इसके बारे में आपको लिखना होता है। अगला देखिए लास्ट जो आपका 50 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खूनी रविवार क्या है, इसके बारे में लिखना है। अब आइए आपको बताते हैं कि इसका आंसर जो कहां पे मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा और इसके सर्च बार में आपको सर्च करना होगा DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने फटाफट से यहाँ पे DLS एजुकेशन ऑफिशियल लिखा हुआ आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक VBI क्वेश्चन डाउनलोड 2022 के लिए, 2022 के लिए, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे आ चुका है सामाजिक विज्ञान का, और यहाँ पे बहुत सारा चीज आपको मिलेगा। और यहाँ पे 50 नहीं पूरे 100, 150, 200 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आने वाला क्वेश्चन है 100% यहीं से क्वेश्चन आएगा, कहीं और से आने वाला नहीं है। तो जल्दी से आप अपना तैयारी कीजिए, यहाँ से नोट करते जाइए और बार बार दिन में आप ओपन करके आप पढ़िए और याद कीजिए, तैयारी कीजिए। समय आपके एग्जाम में बहुत ही कम है, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है अगर आपको दिक्कत होता है तो।